हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफली अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको अंडमान रिलेटेड ही कुछ दिखाने वाली हूँ। लेकिन पहले बता दूँ, अगर आपको क्वालिटी वीडियो चाहिए, मतलब एकदम DSLR वाली वीडियो चाहिए और बहुत HD क्वालिटी वाली चाहिए, तो ये वीडियो वो वीडियो नहीं है। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत किसी ने हेल्प किया, जैसे मेरी चड्डी बड्डी यार मिताली, मेरी प्यारी सी क्लासमेट कंकना, जिनके साथ मैंने आपको मिलाया था दोनों के साथ ही मेरे अंडमान वाली व्लॉग में। मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने, मेरे दोनों भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और मिताली को तो स्पेशल थैंक यू, क्योंकि वो मुझे बहुत 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 सपोर्ट करती है फॉर माई यूट्यूब वर्क। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत अंडमान का लाइफ बताने वाली हूँ कि लाइफ इन अंडमान एक्चुअली होता कैसा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट है, जो मुझे ज़्यादा पसंद है। अब मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हूँ, ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। लेकिन अभी मैं केरला पे हूँ। तो पहले बता दूँ, जो लोग मुझे अभी कमेंट करोगे ना कि कैसे आप अंडमान का वीडियो दिखा रहे हो, आप तो अंडमान में हो नहीं, तो उनके लिए बता दूँ कि ये सारे वीडियोस मेरे फ्रेंड्स और मेरे पास कुछ पहले के वीडियोस थे, मैंने कंबाइन करके डाला है। क्योंकि मुझे मेरी एक बहुत ही स्वीट सी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है बृष्टि, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अंडमान का कोई भी वीडियो उनको दिखाने के लिए, बिकॉज शी वॉज मिसिंग अंडमान जस्ट लाइक मी। तो अंडमान को लेके मेनलैंड में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि अंडमान जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है। तो भाई साहब, अंडमान इंडिया में ही है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा अंडमान जाने के लिए, बस एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा एंड देन यू कैन विजिट अंडमान एट एनी टाइम। तो इस वीडियो में मैंने एक्चुअली दो साइड दिखाया अंडमान का, एक है दिखाया मैंने गांव और एक दिखाया मैंने सिटी। जो गांव मैंने आपको दिखाया है उसका मैंने लाइफस्टाइल भी दिखाने की आपको कोशिश की है इस वीडियो में। तो अब ये नहीं है कि सबका ही लाइफस्टाइल वैसा है, आपको पता ही होगा कि दुनिया में हर एक इंसान अलग अलग है, वैसे ही गाँव में हर एक परिवार का लाइफस्टाइल अलग अलग है। लेकिन अगर आप आज से 20 इयर्स बैक में चले जाते हो तो अंडमान के गाँव में ऐसा ही कुछ लाइफस्टाइल था और मैंने वैसा ही देखा है। लेकिन हाँ, अगर आप अंडमान का विलेज और अंडमान का सिटी यानी पोर्ट ब्लेयर से अगर आप कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू विलेज यहाँ पे ज़्यादा रश है, ज़्यादा गाड़ियाँ है, ज़्यादा बिल्डिंग है, ज़्यादा उतना नेचर से कनेक्टेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू विलेज। लेकिन हाँ, एज कम्पेयर टू एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, पोर्ट ब्लेयर बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ा हुआ है, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं। अभी हम जहाँ से जा रहे हैं एक्चुअली एयरपोर्ट के नेक्स्ट रोड ही है, लेकिन आप देखो कितना ज़्यादा नेचर से जुड़ा हुआ है। इसके ठीक राइट साइड में ही है जॉगर्स पार्क, जिसका मैंने वीडियो आपको दिखाया था। अगर आप चाहो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और इसके ठीक लेफ्ट साइड में ही है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप में से मुझे बहुत किसी ने पूछा है कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि अंडमान का लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफ वहाँ पे कैसे जीते हैं लोग। तो मैं आपको यही बता दूँ कि अंडमान में एक्चुअली लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी ताम झाम नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप अंडमान में रह चुके हो तो आपको पता होगा कि अंडमान बहुत जल्दी जाग भी जाता है और बहुत जल्दी सो भी जाता है। अंडमान में मोस्ट ऑफ जो दुकान है, ये मैं कह सकती हूँ कि 7 से 8 बजे तक खुल जाता है और 9 बजे तक तो सारे के सारे दुकान खुल जाएंगे। और वैसे ही अगर आप शाम के टाइम की बात करें तो 7 बजे के बाद बहुत कम होटल्स या फिर शॉप्स खुले हुए रहते हैं। तो 9 बजे तक तो कह सकते हो कि पोर्ट ब्लेयर के अबाडीन बाजार ये बंद ही हो जाता है, कुछ चंद ही खुले रहते होंगे। और वैसे ही रेस्टोरेंट भी बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ मेनलैंड से, जैसे कि मेनलैंड में मैंने 1 या 2 बजे तक भी रेस्टोरेंट खुला हुआ देखा है, अंडमान में ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कम अक्षरों में अगर आप बोले तो अंडमान में नाइट लाइफ है ज़ीरो। यहाँ पे कोई भी डिस्को या फिर पब आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत सारा जन का सवाल होता है। और एक बेहुदा सवाल मुझे पूछा जाता है, ये है कि अंडमान में ट्रेन जाता है क्या? तो एक बार आप देख लो कि अंडमान कहाँ पे है, एक बार आप मैप देख लो प्लीज़। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि अंडमान में कौन से सारे भाषा बोला जाता है। तो एक्चुअली अंडमान को कहा जाता है मिनी इंडिया, क्योंकि अंडमान पे हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग एक्चुअली वहाँ पे रहते हैं और इसलिए हर एक
टाइप का भाषा वहाँ पे बोला जाता है। लेकिन हाँ, अंडमान का जो कॉमन लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो है हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। अब अंडमान का हिंदी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टपोरी स्टाइल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बड़ा क्यूट है। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर आपको पूछते हैं कि क्या हुआ है बताओ, तो अंडमान स्टाइल रिप्लाई होगा, एक किस्म का लगता है, मतलब मुझे अनईजी फील हो रहा है। तो यही है अंडमान का हिंदी। और ऐसा बहुत सारा फनी टाइप का अंडमान हिंदी है, अगर आप चाहो तो मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। तो और एक बताती हूँ अंडमान का हिंदी। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन अंडमान में कहते हैं कि हम गुसल कर लिया, एकदम डॉन स्टाइल। तो यही है अंडमान के हिंदी। मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैं जब अंडमान में जाती हूँ मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ जैसे मैं अभी आपसे कर रही हूँ। मैं जनरली हम तुम यही यूज़ करती हूँ। और जो भी सारे लोग अंडमान से देख रहे हैं उनको पता होगा हमारा हिंदी एकदम मस्त है ना। तो अगर आप अंडमान की इंटर आइलैंड में चले गए तो आपको वहाँ पे बंगाली कम्युनिटीज़ एंड तमिल कम्युनिटी मिलेगा। और ये जो सारे फैमिलीज़ है ये एक्चुअली रिफ्यूजीज़ है फ्रॉम बांग्लादेश एंड श्रीलंका, और इनको रीसेटलमेंट दिया गया है अंडमान के बहुत सारे इंटर आइलैंड पे। अंडमान की जॉब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अंडमान में बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। अंडमान में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, क्योंकि अंडमान एक टूरिस्ट प्लेस है और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, और इसलिए टूरिज़्म बिजनेस अंडमान में बहुत अच्छा चलता है। और उसके साथ फूड बिजनेस, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिस्ट आते हैं तो फूड बिजनेस बहुत चलता है। और इसके साथ जो कोरल्स के जो सेल होता है ना, जैसे ये सारे नेकलेस, ईयरिंग्स और भी बहुत सारे शंख, वो सब भी बहुत अच्छा यहाँ पे बिजनेस होता है। और उसके साथ प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारे है, लेकिन हाँ आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अंडमान में इंटरनेट की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो ये सारा हो गया सिटी लाइफ। अब चलो हम जाएंगे एक अंडमान की अलग दुनिया में, जो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ एक गाँव में, और आज हम वैसे ही एक गाँव में जाने वाले हैं उनका लाइफस्टाइल देखने। तो चलो मेरे साथ। तो शुरू होता है एक बहुत ही खूबसूरत सा एक सुबह से, जिसमें कि हल्का हल्का ओस और उसके साथ सनराइज़, इतना ब्यूटीफुल सनराइज़। मुझे ऐसा लगता है कि लोग पैसे देकर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अंडमान में जो ऐसे सारे विलेज पे रहते हैं उनको ऐसे कुछ पैसे वैसे नहीं देना पड़ता है, हर दिन उनको दिख जाता है। और अंडमान का हर एक विलेज नेचर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि उनको और कुछ थेरेपी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर सिटी वालों को कहते हैं कि आप थोड़ा ऐसा जगह पे चले जाइए जहाँ पे कि थोड़ा ग्रीनरी हो, आप फ्रेश एयर ले सकते हो, लेकिन अंडमान में ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अंडमान में ना एक्चुअली ठंड नाम का कुछ भी नहीं है, लेकिन डिगलीपुर जो जगह है वहाँ पे अच्छा खासा ठंड होता है, और वहाँ पे ऐसी फॉग भी दिखता है। तो इसलिए आपको जो थोड़ा बहुत फॉग दिख रहा है ये डिगलीपुर का ही है, और ये जगह भी डिगलीपुर का ही गांव है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इस डिगलीपुर के वहीं पे शैडल पिक है, मैंने आपको एक वीडियो पे दिखाया है, आपको याद होगा। तो नॉर्मली हम जब भी उठते हैं, सुबह उठने के बाद ही हम अपने घर को क्लीन करते हैं, हम अपने जो भी बेड है उसे ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही गांव में भी वैसा लाइफस्टाइल है। सुबह उठते साथ ही यहाँ पे जो आंगन है इसको क्लीन करना शुरू हो जाता है। आपको जो आवाज़ मिल रहा है ये एक्चुअली जो नारियल के पत्ते से जो झाड़ू बनता है, उस झाड़ू से अपने आंगन को साफ़ सफाई करने का आवाज़ है। तो अभी भी जब मैं गाँव जाती हूँ तो मेरा जो सुबह होता है, इस सुबह में मुझे मुर्गे की आवाज़, मतलब कुकुड़ुक आवाज़ के साथ ये जो घर के सामने कोई झाड़ू दे रहा है वैसा वाला एक साउंड मेरे कान में आता है, और तभी मेरी आँख खुलती है। तो अगर आप अंडमान में गए हो तो आपकी सुबह भी ऐसी ही होगा, मतलब अगर आप गाँव से अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो। तो इसके बाद एक्चुअली आंगन को गोबर से लेपा जाता है। ये आजकल जिनके भी घर पे मिट्टी का आंगन है वो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल हर कोई चेंज हो रहा है, मतलब मिट्टी के आंगन से धीरे धीरे सीमेंट का आंगन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन सच बोलूँ तो मिट्टी का आंगन में जो एक अपनापन था वो मुझे सीमेंट की आंगन में नहीं लगता है। और तो गांव में सुबह सुबह बच्चों का यही काम होता है कि सुबह उठ के जाओ और गोबर ले आओ। तो हम भी बचपन में वही करते थे, सुबह उठते साथ ही ब्रश मुंह में डाल के हम चले जाते थे गोबर लाने। तो ये एक बचपन का याद फिर से मैंने आपके साथ शेयर किया।
तो ये जो आपको घर दिख रहा है ना, ये है बकरी का घर। तो एक्चुअली गांव की महिलाएं का सुबह सुबह घर में झाड़ू पोछा मार के उनका यही काम होता है कि अपने घर के जो भी पेट्स हैं उनको कुछ खाने पीने देने के लिए, क्योंकि वो भी ऑब्वियस है ना, घर के फैमिली मेम्बर्स भी है। तो अगर कोई गाय पालता है तो गाय, बकरी या फिर मुर्गी। तो गांव में ये कॉमन है घर पे पेट्स रखना, मुर्गी, गाय, बकरी ये सब रखते ही है घर पे। और मोहनपुरा में बहुत सारे घर पे पिग्स भी है, मतलब सूअर भी कोई कोई पालते हैं। तो गांव में एक्चुअली एग्स और मिल्क के लिए कोई भी दुकान पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि घर पे ही वो पालते हैं मुर्गी और गाय को। तो दूध भी उनसे मिल जाता है गाय से, और अंडा भी मुर्गी से मिल जाता है। तो मेनली वो घर का ये खाते हैं। गांव में मोस्ट ऑफ द जन के घर पे ही गाय और मुर्गी रहता है। लेकिन फिर से बोल रही हूँ कि अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हर एक गांव में, हर एक शहर में तो ऑब्वियसली चले गए, गांव में भी धीरे धीरे बढ़ गया है। तो देखिए वो जो गाय है वो कितनी प्यार से कैमरे की तरफ देख रहा है। और एक्चुअली सुबह सुबह उनको कुछ खाना पीना देना पड़ता है, मतलब घास जो भी वगैरह है, और पानी देना पड़ता है। और क्योंकि पूरी रात को वो एक जगह पे उनको बांध के रखते हैं, तो सुबह उठ के यही ड्यूटी होता है घर पे जो भी महिलाएं हैं कि उनको छोड़ दे वहाँ से और कोई भी घास वाले जगह पे उनको रख के आए, मतलब बांध के आए, और फिर पानी दे। और कुछ घर पे, जैसे मेरे घर पे भी पहले गाय था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, सुबह सुबह गाय को मालिश भी किया जाता था नीम के तेल से, क्योंकि उनके बॉडी पे बहुत सारा इन्फेक्शन होता है। तो मेरे नाना जी गाय को बहुत अच्छे से नीम की तेल से मालिश करते थे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये भी जो भाभी है ये भी गाय को देख रहे हैं कि उनको कहाँ पे चोट लगा, क्या लगा, क्योंकि गाय को कुछ भी कहीं पे लग जाता है, वो तो नादान है ना, उनको पता नहीं चलता, वो बोल नहीं सकते, तो हमें उनका देखभाल करना पड़ता है। तो एज ए मदर के जैसे ही गांव की महिलाएं अपने पेट्स को ऐसे प्यार करते हैं। तो उसके बाद आता है नहाना। इतना सब सुबह का काम हो गया, अब चलो नहाते हैं। तो गांव में एक्चुअली शावर नहीं मिलेगा या फिर आपको टाइल्स वाला बाथरूम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ऐसा कोई कुआं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वेल, या फिर ऐसा कुछ पॉन्ड जिसे हम बंगाली में कहते हैं पुकुर। तो इसमें नहाने का मज़ा ही कुछ अलग है। जिन्होंने भी नहाया है उनको पता है कि कितना ज़्यादा फन होता है ये सारे जगह पे नहाना। मैं जब भी गांव में जाती हूँ मैं ऐसे ही पॉन्ड पे ऐसी जाके स्विमिंग करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और गांव में हर किसी को स्विमिंग आता है, छोटे छोटे बच्चे भी 3-4 साल की इतना अच्छा स्विमिंग कर लेते हैं और डाइव इतना मस्त मारते हैं। मुझे तो लगता है अगर उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए ना, वो बहुत अच्छा स्विमर बनेंगे और वो नेशनल भी जीत सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ऐसे गांव में बहुत सारा एक्चुअली कुआं होता है। और क्योंकि पोर्ट ब्लेयर के बारे में मैं भी बोल रही हूँ, पोर्ट ब्लेयर में आजकल पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बारिश धीरे धीरे कम हो रहा है। वेदर चेंज के लिए आपको पता ही होगा, बहुत सारे जगह पे भी बारिश नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा कुआं एक्चुअली सूख गया है। लेकिन विलेज उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ है, लेकिन विलेज भी धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगा है। बहुत सारा कुआं सूख गया है, बहुत सारा पॉन्ड सूख गया है। तो ऐसे सारे पॉन्ड से कोई कोई पीने का पानी भी पीते हैं। तो अब चलो देख लेते हैं कि गांव में किचन कैसा होता है। सच बोलूं, आज से 10 साल पहले भी मेरा किचन भी कुछ ऐसा ही था, मतलब मेरा जो गांव का किचन है कुछ ऐसा ही था। मिट्टी के चूल्हे में खाना बनता था और इसका स्वाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ कि मॉडर्नाइजेशन में धीरे धीरे सबके घर में गैस तो है, लेकिन गांव में सबके घर में ऐसा 1-2 मिट्टी का चूल्हा रहता है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, गाँव में हर वक्त गैस का अवेलेबिलिटी तो नहीं होता है, तो इसीलिए मिट्टी का 1 चूल्हा या फिर 2 चूल्हा हर एक घर पे रहता है। अभी भी मेरे गांव के घर में गैस भी है, इंडक्शन भी है, लेकिन मिट्टी का चूल्हा 2 है। तो हर एक घर में ये है गांव का। और गांव में घर के पास पे ही ऐसे ही कॉर्नर से ऐसे बहुत सारे फूलों की बगीचा होता है। सिटी में ऐसे सारे फूल अगर आपको चाहिए होता है पूजा के लिए या फिर जो भी कोई भी पर्पस के लिए आपको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन गांव में कोई अगर बोले ना कि फूल ख़रीदना है
तो लोग हैरान हो जाते हैं कि सोचते हैं कि ये पागल वगल हो गया क्या, वैसा टाइप का। आप देख रहे हो कि इस घर के सामने कितना ज़्यादा फूल का बगीचा है। एक्चुअली ऐसा मोस्ट ऑफ द जो गांव में घर है उनके घर के सामने ऐसे ही होता है, और वो बहुत नीट एंड क्लीन वे से रखते हैं। आप देख सकते हो एक भी यहाँ पे टब नहीं है, कुछ नहीं है, बस मिट्टी में फूलों का प्लांटेशन लगाया गया है और फूल कितना प्यार से आया है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, गांव में किचन जहाँ पे रहता है अलग किचन होता है। जैसे मॉडर्न घर पे घर का अंदर ही किचन होता है, लेकिन गांव में ना अलग किचन होता है। तो किचन के ठीक पास में ही 1-2 मिर्ची का पेड़ हो जाता है। हो जाता नहीं है, ये वो लगाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो इसी मिर्ची को खाने में यूज़ करते हैं। तो 1-2 ऐसे रख देते हैं, वो पेड़ लगा के रख देते हैं ताकि जब कभी भी ज़रूरत पड़े वहाँ से वो लेकर यूज़ कर लें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है उनका। और मोस्ट ऑफ द गांव में जो मैंने नोटिस किया है कि उसमें जैसे सारे सब्जी या फिर कोई भी एडिशनल चीज़ जैसे नारियल, सुपारी, इमली या फिर पान आप कहे तो ये सब घर पे ही होता है, और ये वो लोग बाहर से कभी नहीं खरीदते हैं। मतलब मैं भी आज से 20 साल पहले भी मैं भी कभी भी नहीं यकीन करती थी कि पान कोई ख़रीदता है क्या, नारियल कोई ख़रीदता है क्या। मुझे खुद ही नहीं पता था कि नारियल भी बिकता है, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे नारियल हैं तो मुझे सच में पता नहीं था कि ये सब बिकता भी है। और आज भी गांव में ऐसे बहुत सारी लोग होंगे मेरे जैसे, मतलब बैक टू माई 20 ईयर्स बैक, तो वो भी आज भी सोचते होंगे कि नारियल कोई ख़रीदते हैं क्या, इमली कोई ख़रीदते हैं क्या। तो यही बात है। और देखो इतनी सुंदर हरियाली के अंदर घर। अब मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। गांव की महिलाएं एक्चुअली ऑलराउंडर होते हैं, लिटरली ऑलराउंडर होते हैं। इतने सारे काम करते हैं, उसके साथ खुद का काम खुद ही कर लेते हैं। ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठे हुए हैं। ये एक्चुअली खुद के घर के लिए इमली लेने आए हैं। और ऐसे ही मैंने जैसे बताया कि ये सब चीज़ वो कभी भी बाहर से लेते नहीं है। इमली बोले या फिर लौकी बोले, उनके घर पे ही हो जाता है, तो उनको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अंडमान में जो गांव की महिलाएं ऑलराउंडर है। एक्चुअली गांव की महिलाएं नहीं, ये तो मैं बोलूँगी कि पूरी दुनिया की महिलाएं ऑलराउंडर है। लेकिन क्योंकि मैं इस वीडियो में अंडमान का दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं अंडमान को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ है जो कि इमली निकालने में व्यस्त है। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ना इमली हेयर रिंस, उसके लिए मुझे इमली ख़रीदना पड़ा था, लेकिन इनको देखो इतनी मुश्किल से भी इमली ये आराम से ख़रीद रहे हैं। अब आपको एक मज़ेदार चीज़ देखेगा। देखो इनके हाथ पे इमली नहीं आ रहा था, तो इन्होंने जो किया ये देख के आप भी चौंक जाओगे कि इन्होंने क्या किया। तो आपको शायद दिख ही रहा है कि इनके हाथ पे जैसे इमली नहीं मिला उनको, तो वो पेड़ पे चढ़ गई। तो ये एक्चुअली बहुत 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 कॉमन है कि पेड़ में चढ़ना, क्योंकि मैं भी एक टाइम था जब मैं गांव में रहती थी, मैं भी ऐसी पेड़ पहाड़ में चढ़ जाती थी और मुझे कुछ लगता नहीं था तब कि ये कुछ एडिशनल कुछ है क्या। और अब आप जिस लेडीज़ को देख रहे हो चढ़ने के लिए, वो मेरी मम्मी है। जी हाँ, मेरी मम्मी जो इतनी बीमार रहती है, वो देखो इस पेड़ में चढ़ गई आराम से, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। तो ऐसे ही है एक्चुअली, मतलब वो लोग ना हर चीज़ को ना बहुत ही ईज़िली ले सकते हैं। जो चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा उनको देख के इंस्पायर होती हूँ, और सब कुछ जब करते हैं उनके फेस में एक स्माइल होता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो। ये चीज़ मैं उनसे सीखती हूँ और मुझे लगता है ये चीज़ हम सबको उनसे सीखना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये एक्चुअली मम्मी के फ़ोन से लिया गया है, तो उतना अच्छा क्लैरिटी तो नहीं आया है, और मम्मी ने एक्चुअली फ़ोन सही से नहीं पकड़ा था, तो कुछ पार्ट इसमें उतना अच्छा नहीं आया है। तो ये वाला चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी एक्चुअली, इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं इस वीडियो से। तो ये है तुलसी का पेड़, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है। ये गांव में हर एक घर के सामने ऐसा रहता है, और क्योंकि तुलसी का पेड़ में को हिंदू धर्म में पूजा किया जाता है, तो ऐसा थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द सिटी में उसको सीमेंट से बनाया जाता है, और बहुत आजकल उसमें भी डिज़ाइन आने लगा है। लेकिन गांव का सिंपलिसिटी देखिए, जो गांव की जो
ऑलराउंडर वुमन है, उन्होंने अपने हाथ से ही उतना सुंदर बेदी बना दिया है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा था नहीं। और देखिए ये जो आंटी है कितनी प्यार से मतलब इस बछड़े को इतना प्यार कर रही है। तो आई होप आप लोग भी रिलेट कर सकते होंगे ये वीडियो देख के कि अंडमान का लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा सिंपल है और कितना ज़्यादा स्वीट है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है अंडमान के लाइफस्टाइल में, जो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मेरे अंडमान से। और जो भी सारे लोग अंडमान से देख रहे होंगे वो भी समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये वीडियो का तो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हुआ है जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं ऐसे और भी वीडियोस लाऊँ। सच बोलूँ तो मुझे ऐसे सारे वीडियोस करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि दिस पार्ट ऑफ अंडमान आप लोग देखें, आप लोग जानें कि अंडमान का एक्चुअल लाइफस्टाइल क्या होता है। बीच लाइफस्टाइल और रेस्टोरेंट, होटल, ये तो हर कोई दिखा पाएगा मुझे पता है, और ये भी दिखा पाएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन ये सब जगह पे ना कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि थोड़ा सा रिमोट है, थोड़ा सा कष्ट उठा के इस जगह पे जाना पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये सब जगह को मेरी वीडियो के थ्रू से मैं डॉक्यूमेंट करके रखना चाहती हूँ ताकि आज से भी 100 साल बाद भी अगर कोई अंडमान का लाइफस्टाइल के बारे में सर्च करे तो उनको ये वाला लाइफ देखने मिले और उनको पता चले कि कितना ज़्यादा सिंपल और कितना ज़्यादा स्वीट है अंडमान का लाइफ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स एंड टेक केयर। बाय बाय।